Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So Khushbu ma'am welcome you again on her channel Shine with Science. If you are new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the updates of the new videos. So we are going through the series Class 6 Biology Chapter 2 The Flower, in which we have completed the structure of flower, the pollination, the agents of pollination, the fertilization, the fruit, and now this video is on a new topic, that is the seed. Okay, सीड आप सभी जानते हैं बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा सीड, आप लोगों ने देखा भी होगा सीड, राइट। न्यू प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए सीड ही सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहले तो हमें सीड ही चाहिए, फिर उसके बाद जो है कि जहां हमें ग्रो कराना है न्यू प्लांट को वहां हम ग्रो कराएंगे। मतलब सीड के बिना तो न्यू प्लांट का ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो सीड क्या होता है, उसका अंदर से स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए जानते हैं बच्चों। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल्स होती हैं वही सीड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी राइपन होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों वो सीड्स में बदल जाती हैं। तो सीड क्या है, सीड बेसिकली एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओके, सो व्हाट इज सीड, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सीड, सो यू कैन से सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओके, सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मेल गैमीट आके उससे फ्यूज कर चुका है, उसके बाद ही सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके पहले सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीड क्या है, इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फ्रूट में सीड होते हैं जैसे कि मैंगो, पीच, प्लम, या एक सीड होते हैं इन सारे फ्रूट्स में। और कुछ सीड्स में क्या होते हैं, कई सारे कुछ फ्रूट्स में क्या होते हैं, कई सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोमाग्रेनेट, पपाया, एप्पल, वाटरमेलन, इन सब में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट बच्चों। सीड शो वेरिएशन इन साइज, शेप एंड अपीयरेंस, और हर फ्रूट में क्या होता है कि आपको अलग अलग साइज और शेप के सीड्स देखने को मिलते हैं, उनका अपीयरेंस डिफरेंट होता है, किसी में थोड़ा बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है, शेप डिफरेंट होते हैं, राउंडेड होते हैं, किसी में ओवल होते हैं, किसी में थोड़े हार्ट शेप होते हैं, किसी में किडनी बीन शेप के होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट शेप के भी होते हैं, छोटे बड़े हर साइज के होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, तो सीड्स में भी वेरिएशंस देखे जाते हैं। अ टिपिकल सीड हैज दी फॉलोइंग पार्ट्स, एक टिपिकल सीड जो होता है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों। उसके पार्ट्स बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है ना। हर सीड को जब भी आप देखते होंगे कोई भी सीड, उसके ऊपर सबसे पहले क्या पाई जाती है, एक कवरिंग होती है। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो भी प्रेजेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहे। तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सीड की बात करें, ठीक है, सबसे पहले सीड में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले प्रेजेंट होता है सीड कोट। सीड कोट, ठीक, सीड कोट होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। ठीक, अब सीड कोट जो है प्रोटेक्ट करता है सीड को सूखने से, कोई भी फिजिकल इंजरी हो उससे, इंसेक्ट से बचाता है और बैक्टीरिया से बचाता है। ठीक है, तो बेसिकली सीड कोट का क्या फंक्शन है, टू प्रोटेक्ट द इनर सीड। ओके, now the next part is cotyledons. ठीक है, so this is present inside the seed coat. सीड कोट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, कॉटिलेडन होता है। सबसे ऊपर आपको सीड कोट, सपोज आप एक मटर का दाना लेते हैं, ठीक है, स्वीट पी हर ठंडियों में सभी के घर में आता है। ठीक है, आप चूड़ा मटर बना के खाते हो बहुत मन से, मटर। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो सीड में क्या होता है, सबसे पहले कवरिंग होती है, ग्रीन कलर की शाइनी सी, सॉफ्ट सी, बिल्कुल पतली सी कवरिंग होती है, वही है उसका सीड कोट। उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं दो उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं आपस में, एक छोटी सी जॉइनिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं कॉटिलेडन्स। तो वही जो आपको दिखाई देते हैं चना जिस ग्राम, ठीक है, उसमें भी आप देखते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, और उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो जो येलो कलर का चने का जो सीड कोट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और उसके अंदर जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो लाइट येलो कलर के होते हैं, राइट। तो
बेसिकली सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग इज दी सीड कोट, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या होता है? फ्लैशी सीड लीव्स होते हैं, ये सीड के फ्लैशी लीव्स होते हैं जो कि सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये फूड को स्टोर करते हैं। ये फूड को क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, फूड को स्टोर करते हैं क्योंकि जब प्लांट ग्रो करेगा तो प्लांट को एनर्जी की जरूरत होगी अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो वो एनर्जी वो ग्रो करने के लिए कहाँ से लेगा? वो कॉटिलेडन्स में से लेता है, वो स्टोर फूड, क्योंकि कॉटिलेडन में फूड स्टोर रहता है ग्रोइंग प्लांट के लिए। तो ये फूड यूज होता है बेबी प्लांट के द्वारा। ठीक है, ग्राम्स पीस एक्चुअली क्या है? कॉटिलेडन्स है जो कि हम दाल की तरह खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्ब्रियो। और क्या होता है? सीड में पार्ट इम्ब्रियो होता है। ठीक है, आपने जब भी मटर के दाने देखे होंगे या चने के दाने, आप देखते हो कि उसपे बिल्कुल कॉर्नर में माइन्यूट सा आपको दिखाई देता होगा छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर। क्या होता है? इम्ब्रियो होता है वो, इम्ब्रियो। हाँ, जिसे बेबी प्लांट कहते हैं। ये एक शॉर्ट कर्व डेलिकेट एक्सिस होता है जो कि डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। एक पार्ट होता है प्ल्यूमिल और दूसरा पार्ट होता है बच्चों क्या? रेडिकल। ठीक है, तीसरा पार्ट यानी कि क्या हो गया? इम्ब्रियो। तीसरा पार्ट सीड का है इम्ब्रियो, इम्ब्रियो। ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। ठीक है, एक है क्या? प्ल्यूमिल। ठीक है, प्ल्यूमिल, प्ल्यूमिल। और दूसरा क्या है बच्चों? रेडिकल। ओके, दूसरा क्या है? रेडिकल, रेडिकल। ओके, प्ल्यूमिल से क्या होता है? ये अपर पार्ट निकलता है, यानी कि ये शूट सिस्टम को बनाता है। शूट सिस्टम, शूट सिस्टम प्ल्यूमिल बनाता है और जो रेडिकल होता है वो रूट सिस्टम को अराइज करता है। किसको अराइज करता है बच्चों? रूट सिस्टम को रेडिकल अराइज करता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, यानी बेबी प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, प्ल्यूमिल और रेडिकल। प्ल्यूमिल से शूट सिस्टम जर्मिनेट होता है और रेडिकल से रूट सिस्टम जर्मिनेट होता है। रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करता है और वो रूट सिस्टम को अराइज करता है, और प्ल्यूमिल जो है सॉइल के ऊपर की तरफ ग्रो करता है और वो शूट सिस्टम को अराइज करता है। ओके स्टूडेंट्स, the plumule is the upper part which consists of a small leafy structure. It forms the shoot system. The radicle is the lower part which grows downwards to form the root system. Okay, this much is clear students. Now next is the types of seeds. Okay, now types of seeds, दो तरीके के सीड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कॉटिलेडन्स के बेसिस पे बच्चों दो तरीके की सीड्स होती है, डाइकोटिलेडन्स या जिसे डाइकॉट सीड कहते हैं, और मोनोकोटिलेडन या जिसे मोनोकोट सीड कहते हैं। ठीक है, डाइकॉट सीड्स में क्या होता है? दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है डाइकोटिलेडन है, मतलब कि दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट है। और मोनोकोट में क्या है? सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ग्राम, कैश्यू, बीन्स, इन सब में क्या, ये सारे इसमें दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये डाइकोटिलेडन है। ठीक है, डाइकॉट है। और वैसे मोनोकोट सीड्स में सिंगल ग्रेन प्रेजेंट होता है, सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं जैसे राइस, मेज, व्हीट, इसमें क्या होता है? सिंगल प्रेजेंट होता है कोटिलेडन, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मोनोकोट सीड, यानी कि मोनोकोटिलेडन। तो टाइप्स जो है सीड के वो दो तरीके की होती है, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन जिसमें दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइकोटिलेडन, और जिसमें सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? मोनोकोटिलेडन। सो बेसिकली अगर टाइप्स ऑफ सीड्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ सीड्स कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ सीड्स, टाइप्स ऑफ सीड्स। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 1 2। फर्स्ट इज डाइकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स, एंड सेकेंड इज मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स। ओके, तो कोटिलेडन्स जो सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज कोटिलेडन। ठीक है, किसी में एक कोटिलेडन पाया जाता है, किसी सीड में आप देखते होंगे दो कोटिलेडन्स होते हैं। जैसे आप चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए, ठीक है, किडनी बीन ले लीजिए, इसमें क्या आपको देखने को मिलता है? अंदर सीड कोट के अंदर दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इसीलिए उन्हें डाइकोटिलेडन्स कहा जाता है। ठीक है, डाइकोटिलेडन्स यानी कि टू कोटिलेडन्स, डाई मीन्स टू, तो
जिन सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं 2 कॉटिलेडन्स है, ठीक है। डाइकॉट में क्या होते हैं 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। वही मोनोकॉटिलेडन्स, मोनो यानी कि सिंगल, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, तो इसमें क्या होता है सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे मेज, ठीक है, आप सभी ने भुट्टा देखा होगा, कॉर्न, स्वीट कॉर्न आप सब खाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, और वीट, गेहूं, चावल, इन सब में क्या आपको देखने को मिलता है एक सिंगल अंदर कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉटिलेडन्स के बेसिस पे 2 तरीके के सीड्स पाए जाते हैं, बेसिकली डाइकॉटिलेडन एंड मोनोकॉटिलेडन। डाइकॉटिलेडन्स में 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं और मोनोकॉटिलेडन में सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल डाइकॉट्स की बात करें, डाइकॉट सीड की, तो होते हैं जैसे ग्राम, बीन, किडनी बीन, पीस, ओके। एंड अगर वहीं हम मोनोकॉट सीड्स की बात करें तो एग्जांपल में व्हीट, मेज, राइस, ऑल दीज आर दी monocot seeds. All these have monocot seeds. Okay, so these are the 2 types of seeds. Right now, seeds तो है, अब seed है तो वो germinate करेगी, right? वो germinate करेगी तभी new plant का क्या होगा, formation होगा, new plant grow करेगा। तो let's start this topic, germination of seeds. कि seeds कैसे germinate करती है, कैसे वो grow करती है। The process by which the embryo becomes active and grows into a new plant, ठीक है। तो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें कि एम्ब्रियो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो बिल्कुल सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, वर्क करना शुरू कर देता है और वो ग्रो करना शुरू करता है एक न्यू प्लांट में। एक्टिव होके वो न्यू प्लांट में ग्रो करना शुरू कर देता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी कि जो सीड के 3 पार्ट्स होते थे, ठीक है, एक था सीड कोट, दूसरा था कॉटिलेडन और तीसरा था क्या, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो आपको वो छोटा सा पोर्शन दिखाई देता होगा, अगर आप मटर के दाने अगर आप याद करेंगे या आप विंटर्स जब भी आएगी तो आप मटर के दाने उठा के देखिएगा, आपको कॉटिलेडन्स के वहां बीच में आपको एम्ब्रियो जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो वो उसी एम्ब्रियो के क्या पार्ट, 2 पार्ट्स होते हैं, प्ल्यूमिल और रेडिकल, ठीक है। प्ल्यूमिल से शूट सिस्टम बनता है और रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। तो जो ये एम्ब्रियो है वो बिल्कुल जब एक्टिव हो जाती है और ग्रो करना शुरू कर देती है, जब भी उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, टेम्परेचर, फेवरेबल एयर, वाटर, सॉइल में ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो क्या करता है कि एम्ब्रियो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और ग्रो करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, सीड जर्मिनेशन। That process only is called the seed germination. When the embryo becomes active and starts growing, so that process is called the seed germination, okay. And when seed starts germinating, it gives rise to a new plant, okay. Now next, conditions required for germination. Germination के लिए ऐसे कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन सी जरूरी कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट्स है जो कि होनी ही चाहिए, तभी सीड का प्रॉपर जर्मिनेशन हो पाएगा। तो सीड जर्मिनेट होता है न्यू प्लांट में ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। अनुकूल एकदम कंडीशंस होनी चाहिए, परिस्थितियां होनी चाहिए, जैसे कि वाटर, एयर और सूटेबल टेम्परेचर। वाटर बिल्कुल ऑप्टिमम वाटर होना चाहिए, एयर अच्छे से होना चाहिए, मीन्स ऑक्सीजन रिच एयर होना चाहिए, प्रॉपर प्योर, और सूटेबल टेम्परेचर, एक प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहता है सीड के जर्मिनेशन को। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि डिफरेंट प्लांट्स को एक अलग अलग टेम्परेचर चाहता है, क्योंकि कभी कभार क्या आप देखते हैं कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, तो क्या होता है कि उनके सीड्स को, हर प्लांट्स के सीड्स को ना ग्रो करने के लिए एक अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत होती है। बट बेसिकली देखा जाए तो यहाँ एक ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर बताया गया है, दैट इज 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर जो है वो एकदम सूटेबल माना जाता है ऑलमोस्ट लगभग मोस्ट ऑफ दी सीड्स के जर्मिनेशन के लिए, ओके। तो वाटर जो है वो सीड को जरूरत पड़ती है, मतलब सीड कोट को सॉफ्ट करने के लिए, और फूड जो फूड स्टोर्ड है उसको सोल्यूबल बनाने के लिए, ताकि सोल्यूबल होगा तभी उसको जो ग्रोइंग प्लांट है वो उस स्टोर्ड फूड को यूज कर पाएगा एज एन एनर्जी सोर्स, ओके।
एयर इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, एयर बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के बिना तो प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता, ठीक है। रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव रहता है, जिंदा रह पाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है एयर में वो नेसेसरी है, किस लिए? ऑक्सीडाइज द फूड एंड टू रिलीज एनर्जी। हमें एनर्जी तभी मिलती है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है कि ग्लूकोज का यानी फूड का ब्रेक डाउन होता है, तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फूड से एनर्जी कैसे मिलती है? जब तक कि फूड का ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक क्या होगा, एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी और हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो वो जो फूड का ब्रेकडाउन है, फूड के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी। ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो ऑप्टिमम अबंडेंट फॉर्म में एयर में होना चाहिए, अबंडेंटली प्रेजेंट होना चाहिए एयर में। और सूटेबल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस तक की जरूरत पड़ती है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। एंजाइम्स आर इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड एट द हाई टेम्परेचर। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं मैम? एंजाइम्स क्या होता है आपके मन में आ रहा होगा, ये एक नया टर्म आपने सुन लिया एंजाइम्स। ऑल्दो आपने कहीं ना कहीं से ये वर्ड सुना ही होगा, बट बेसिकली ये होता क्या है बच्चों? सी एंजाइम्स क्या होते हैं ना, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम्स प्रेजेंट ही होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारी बॉडी हो गई चाहे प्लांट्स की बॉडी हो गई, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस होते रहते हैं बॉडी के अंदर, राइट। तो वो जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उन सबके स्पीड को बढ़ाने के लिए और वो रिएक्शन प्रॉपर वे में हो सके, वो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वे में हो सके, उसलिए क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस रिएक्शन को, उस मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। एंजाइम्स को एक तरीके से कैटलिस्ट एक वर्ड दिया गया है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट बेसिकली ऐसा होता है कि जब केमिस्ट्री में ये टर्म यूज किया जाता है कैटलिस्ट, जब भी कोई रिएक्शंस कराए जाते हैं जैसे केमिस्ट्री में लैब में, तो एक कैटलिस्ट ऐड किया जाता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो रिएक्शन के से जो प्रोडक्ट मिलता है ना, उसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं ले आता है, मतलब ऐड ऑन नहीं होता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है और वो उसको प्रॉपर तरीके से कराता है। तो इसी तरह एंजाइम भी क्या होते हैं, एक तरीके के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, लाइफ प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसको वो क्या करते हैं कि उसको स्पीड अप करते हैं और उसको वो सकुशल अच्छे तरीके से कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बिना किसी प्रोडक्ट के कॉम्पोजिशन को चेंज किए, बिना किसी चीज को इंटरफेयर किए, वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं कि सारे प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस को वो सक्सेसफुली कंप्लीट कराते हैं विद हाई एफिशिएंसी। ओके, तो बेसिकली एंजाइम्स का यही काम होता है। तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं कि सीड के जर्मिनेशंस के लिए भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। प्लांट जब ग्रो कर रहा होता है तो उस टाइम पे भी कई सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं उस प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली प्लांट्स के अंदर, वो क्या होते हैं कि अगर वो बहुत लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव रहते हैं, वो वर्क ही नहीं करते, वो इनएक्टिव स्टेट में हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत हाई टेम्परेचर होता है अगर, तो वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनकी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके,
उसके लिए टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी कि बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तभी एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क करेंगे और प्लांट की ग्रोथ को स्पीड अप करेंगे और सारे लाइफ प्रोसेसेस को प्रॉपरली वो कंप्लीट करवाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर वाटर, प्रॉपर एयर एंड प्रॉपर टेम्परेचर is very much important for the germination of seed. Okay, there are many seeds that fail to germinate if favorable temperature is not available. अगर proper temperature नहीं होता है तो कई सारी seeds germinate नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके जो enzymes होते हैं वो proper work नहीं कर पाते, इसलिए germination की process जो है वो नहीं हो पाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जो होता है ना बच्चों, वो दो तरीके से होता है, ठीक है, दो तरीके से होता है। एक होता है इपीजियल जर्मिनेशन और दूसरा होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन जो होता है, दो तरीके के जर्मिनेशन होते हैं, ऐसे दो तरीके से सीड्स ग्रो करती है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन दोनों को। एपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है? इस टाइप के जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल होता है वो इलोंगेट मतलब लंबा होता है, सो दैट ये डाइकोटिलेडन कम्स आउट ऑफ द सॉइल, जिससे कि कोटिलेडन होता है वो सॉइल के बाहर आ जाता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है? वो सॉइल के बाहर आ जाता है। अब ये हाइपोकोटाइल क्या होता है मैम? ये हाइपोकोटाइल तो नया चीज सुनने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि हाइपोकोटाइल क्या होता है, ठीक है। जैसे ये क्या है, दीज आर दी टू कॉटिलेडन्स, ठीक है, ये दो कॉटिलेडन है। अब ये रूट्स है, तो ये कॉटिलेडन और ये रूट के, ठीक है, यानी कि जो रेडिकल था, ठीक है, रेडिकल से रूट निकला, ठीक है, और ये जो है कि ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है, प्ल्यूमल, ठीक है, यहां से कॉटिलेडन है। तो ये जो रूट्स और कॉटिलेडन के बीच का जो स्टाक है, पोर्शन है, दैट इज द हाइपोकोटाइल। ये क्या है? हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल क्या है? बेसिकली हाइपोकोटाइल क्या है बच्चों? वो रूट और कॉटिलेडन के बीच में जो पोर्शन पाया जाता है, दैट इज द हाइपोकोटाइल, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि रूट और कॉटिलेडन के बीच का जो पोर्शन है वो क्या है? हाइपोकोटाइल है, ठीक है। हाइपोकोटाइल कहाँ पाया जाता है? रूट्स और कॉटिलेडन के बीच में, रूट्स और कॉटिलेडन के बीच में, रेडिकल और कॉटिलेडन के बीच में, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है, जिससे कॉटिलेडन सॉइल के बाहर आ जाते हैं। इपीजियल में कैसा ग्रो होता है, कैसी ग्रोथ होती है कि जो हाइपोकोटाइल होता है, यानी कि जो हाइपोकोटाइल है ये इतना लंबा हो जाता है कि कॉटिलेडन सॉइल से बाहर निकल आते हैं। कॉटिलेडन्स क्या होता है? वो सॉइल से बाहर निकल के ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। तो इपीजियल में ऐसे जर्मिनेशन होता है सीड का। हाइपोकोटाइल क्या है? पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, जो कि कॉटिलेडनरी नोड और रेडिकल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये कॉटिलेडनरी नोड यहाँ पे है और ये क्या है? रेडिकल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो ये पोर्शन है, दैट इज दिस इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो ये हाइपोकोटाइल इतना लंबा हो जाता है कि कॉटिलेडन सॉइल से बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे टाइप के जर्मिनेशन को क्या कहते हैं? इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इपिकोटाइल इमर्जेस फ्रॉम द कॉटिलेडन्स। इपिकोटाइल क्या होते हैं? वो बाहर निकल आते हैं, कहां से? कॉटिलेडन्स से, ठीक है। अब इपिकोटाइल क्या है मैम? इपिकोटाइल क्या है ये भी बता दीजिए, ठीक है, वो भी बताएंगे। तो इपिकोटाइल इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इन बिटवीन प्ल्यूमल एंड कॉटिलेडनरी नोड, इन बिटवीन प्ल्यूमल एंड कॉटिलेडनरी नोड, ठीक है। अब जैसे ये देखिए आप, ठीक है, ये क्या है? कॉटिलेडन है, ठीक है, कॉटिलेडन है, और क्या है? प्ल्यूमल है, यानी कि कह सकते हैं प्ल्यूमल एंड कॉटिलेडनरी नोड, ठीक है। ये प्ल्यूमल है, यहाँ पे लीफ निकल रही है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से ये प्ल्यूमल है, यहाँ से रूट सिस्टम शुरू हो गया है, सॉरी शूट सिस्टम शुरू हो गया है, ठीक है। ये प्ल्यूमल है और ये कॉटिलेडनरी नोड है, ये कॉटिलेडनरी नोड है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? इपिकोटाइल है, ठीक है। कॉटिलेडनरी नोड और प्ल्यूमल के बीच का जो पोर्शन है वो इपिकोटाइल है, और कॉटिलेडनरी नोड और रेडिकल के बीच का जो पोर्शन है वो हाइपोकोटाइल है, ठीक है।
तो क्या होता है कि हाइपोकोटाइल इपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, हाइपोकोटाइल इतना लंबा हो जाता है कि जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो सॉइल से बाहर निकल आते हैं, और इपीकोटाइल जो है कॉटिलेडन से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इपीकोटाइल्स भी क्या होते हैं, कॉटिलेडन से बाहर निकल आते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये इपीजियल जर्मिनेशन है। इसमें क्या हो रहा है, जर्मिनेशन आप देख रहे हैं, ये जो कॉटिलेडन्स है ये सॉइल से, हाइपोकोटाइल लंबे हो गए तो कॉटिलेडन सॉइल से काफी ऊपर चला आया। ठीक है, सॉइल से काफी ऊपर चला आया, और इपीकोटाइल जो है वो भी बाहर निकल आया, कॉटिलेडन से इपीकोटाइल बाहर निकल आया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इपीजियल जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, इपीजियल जर्मिनेशन इज मोस्टली सीन इन बीन, कॉटन, पपाया, गार्ड, कास्टर एंड ओनियन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनमें इपीजियल जर्मिनेशन इन सारे सीड्स में देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, जर्मिनेशन इन बीन सीड। बीन सीड क्या है, डाइकॉट होता है। ठीक है, बीन सीड आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वो कैसा होता है, डाइकॉट होता है, यानी कि उसमें 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे होता है जर्मिनेशन बीन सीड में, आइए देखते हैं। बीन सीड जो है वो थिन ग्रीनिश आउटर कवरिंग, जिसे कि सीड कोट कहते हैं, उससे कवर्ड होता है। ठीक है, सीड कोट पाया ही जाता है। आउटर कोट जो होता है सीड कोट का, उसे टेस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टा। आउटर कोट जो होता है सीड कोट का, उसे टेस्टा कहते हैं। और जो इनर थिन लेयर होती है, अंदर की थिन लेयर जो होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं टेग्नम, उसे कहते हैं टेगमेन। ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड टेगमेन। A scar called hilum is the tiny opening where the seed is attached to the fruit wall, जहां से कि सीड अटैच होता है फ्रूट वॉल से। ठीक है, अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज लोकेटेड अबव द हाइलम। एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, हाइलम के ऊपर, जिसे कि माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे कि बात करें एक किडनी, एक बीन की। ठीक है, बीन है, ठीक है, बीन सीड है। ठीक है, बीन सीड कुछ लाइक दिस है। ठीक है, ओके, तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें। ठीक है, ये सपोज, ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो थिन कोट होता है, आउटर कोट होता है, इसको कहते हैं टेस्टा। व्हाट इट इज कॉल्ड, टेस्टा। इसके अंदर भी एक पतली सी लेयर होती है, जिसे कहते हैं टेगमेन। क्या कहते हैं बच्चों, टेगमेन। ओके, टेगमेन इसे कहते हैं। ठीक, अब एक स्कार प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। ये एक स्कार आपको देखने को मिलता होगा, जिसे कहते हैं हाइलम। इसे क्या कहते हैं, हाइलम। और इस हाइलम के बीच में बच्चों एक पोर प्रेजेंट होता है, यानी कि छोटा सा छेद प्रेजेंट होता है। देखिए सब इसी में मिल गया है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक छोटा सा पोर होता है बीच में हाइलम के। ठीक है, जस्ट मतलब थोड़ा हाइलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइलम के ऊपर ही रहता है, ये स्कार के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोपाइल। ओके, तो आउटर मोस्ट लेयर इज द टेस्टा, उसके अंदर वाली लेयर टेगमेन, और एक स्कार प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं हाइलम। और हाइलम के ऊपर क्या पाया जाता है, एक पोर पाया जाता है, जिसे कहते हैं एक छोटा सा छेद होता है, जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये पार्ट्स हो गए एक बीन सीड के। ठीक है, जो कि डाइकॉट होता है। तो जो माइक्रोपाइल होता है, उससे क्या होता है, वाटर की एंट्री होती है। माइक्रोपाइल क्या होता है, एक पोर होता है, छेद होता है, तो उसी से वाटर जो है एंटर करता है सीड के अंदर, जो कि जर्मिनेशन के लिए सफिशिएंट हो, जितना वाटर उतना उससे एंटर कर जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द बीन सीड जर्मिनेट्स। बीन सीड कैसे जर्मिनेट करता है, आइए ये देखते हैं। जो सीड होता है वो पहले वाटर को सोक करता है, पहले वो पानी सोखता है और स्वेल कर जाता है, सूज जाता है। ठीक है, जैसे आप चना भिगोइए, जैसे आप भिगोते हैं राजमा,
ठीक है, आपकी मदर राजमा भिगोती होंगी तो वो क्या होता है कि वाटर अंदर एंटर करके क्या होता है कि सुबह तक राजमा बिल्कुल स्वेल कर जाता है, राइट। वो वाटर एब्जॉर्ब करके सोक करके स्वेल कर जाता है मॉर्निंग तक। सीड कोट जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और बस्ट हो जाती है, ठीक है। सीड कोट भी आप देखते होंगे जब पानी में भीगता है तो कई बार सॉफ्ट तो हो ही जाता है, कई बार बस्ट भी हो जाता है। रेडिकल जो है वो बाहर आते हैं, ठीक है। रेडिकल्स यानी कि जिससे कि रूट सिस्टम ग्रो करता है वो बाहर निकलते हैं और ग्रो करते हैं नीचे की तरफ एज अ रूट सिस्टम। हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है, लंबा होता जाता है और कॉटिलेडन को मिट्टी के बाहर ढकेलता है, ठीक है। कॉटिलेडन को क्या करता है, वो मिट्टी के बाहर ढकेलता है। कॉटिलेडन जो है वो ग्रीन हो जाते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लीव की तरह फंक्शन करना। वो फर्स्ट लीव ग्रीन होके वो पहली पत्ती बन जाते हैं कॉटिलेडन्स, ठीक है। इपिकोटाइल कॉटिलेडन से बाहर निकलता है। यंग लीव्स जो है अनफोल्ड हो जाते हैं एट द टिप ऑफ द इपिकोटाइल और स्टार्ट करते हैं फूड बनाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फाइनली कॉटिलेडन्स जो है वो विदर अवे एंड फॉल ऑफ। कॉटिलेडन्स जो है वो झड़ जाते हैं और मतलब वो सूख के झड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रोपाइल है, उससे क्या हो रहा है कि वाटर अंदर गया और सीड स्वेल करेगी, फिर ये रेडिकल जो है ये नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है, और ये रूट सिस्टम में कन्वर्ट होता है। अब ये हाइपोकोटाइल है, ये और इलोंगेट होता जाता है, लंबा होता जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो कॉटिलेडन है आप देख रहे हैं मिट्टी से बाहर निकल आया है, सॉइल से क्या है कॉटिलेडन बाहर निकल आया। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लीव्स निकलने लगी है, ठीक है। ये कॉटिलेडन से छोटी छोटी सी लीव्स निकलने लगी है। अब इपिकोटाइल जो है वो भी क्या होता है, लंबा होने लगता है। कॉटिलेडन्स खुल जाते हैं और इपिकोटाइल जो है वो और लंबा होता है और फिर जो है कि लीव्स जो है अराइज होने लगते हैं, फर्स्ट लीव्स अराइज होने लगते हैं और फिर कॉटिलेडन्स जो है वो विदर होके वो सूख के झड़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक डाइकोट सीड ग्रो करता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे बीन में देखा जाए तो इपिजिल जर्मिनेशन होता है, इपिजिल जर्मिनेशन होता है, ठीक है। इपिजिल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कॉटिलेडन्स है वो सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, वो सॉइल के ऊपर निकल आते हैं जर्मिनेशन के टाइम पे। यही होता है इपिजिल जर्मिनेशन में। अब सिमिलैरिटी देखी जाए, सीड्स और ग्रेन्स में सिमिलैरिटी क्या होती है, ठीक है, समानताएं क्या होती है सीड और ग्रेन में। सीड्स और ग्रेन्स दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ग्रेन्स भी ग्रो करते मतलब कि फॉर्म होते हैं और सीड भी फॉर्म होते हैं। दोनों में ही न्यू प्लांट को जन्म देने की कैपेबिलिटी होती है, दोनों से ही नए प्लांट डेवलप कर जाते हैं। इनमें क्या होता है, इम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है और सीड कोट होता है। दोनों में ही इम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रेन्स में भी और सीड्स में भी। अब डिफरेंसेस क्या है, सीड जो होता है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जिसमें कि इम्ब्रियो होता है अंदर। ग्रेन क्या होता है, वो छोटा सा एडिबल फ्रूट होता है प्लांट का, ठीक है, छोटा सा एडिबल फ्रूट होता है वो प्लांट का। इम्ब्रियो जो होता है सीड में वो प्रोवाइड करता है फूड। ये क्या है, फ्रूट है जो कि प्रोवाइड करता है फूड इन अ ग्रेन। इट इज द फ्रूट विच प्रोवाइड्स फूड इन अ ग्रेन, ठीक है, इट इज द फ्रूट। ये क्या है, फ्रूट है जो कि फूड के फॉर्म में ग्रेन में प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, वो फ्रूट होता है एक तरीके से। बीन सीड और मेज ग्रेन में क्या डिफरेंसेस है। बीन सीड जो है वो डाइकोट होती है, मेज का जो ग्रेन होता है वो मोनोकोट सीड होता है, ठीक है, जिसपे बीन सीड में कॉटिलेडन स्टोर करती है फूड और मेज ग्रेन में एंडोस्पर्म स्टोर करता है फूड। इम्ब्रियो इसका बड़ा होता है साइज में बीन सीड का, मेज ग्रेन का इम्ब्रियो छोटा होता है साइज में। अब बीन सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, मेज ग्रेन में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सीड जो होता है वो इज कंटेन्ड सेपरेटली इन अ फ्रूट। और इसमें क्या होता है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल आर फ्यूज टू फॉर्म द ग्रेन। सीड कोट और फ्रूट वॉल जो है
वो फ्यूज कर जाते हैं, आपस में मिलके ग्रेन बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, सीड इज कंटेन्ड सेपरेटली इन अ फ्रूट, मतलब सीड अलग से फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज हाइपोजिल हाइपोगिल जर्मिनेशन। हाइपोगिल जर्मिनेशन में क्या होता है, कॉटिलेडन्स जो होती है वो सॉइल के अंदर रहती है, वो सॉइल के बाहर ग्रो नहीं करती है। इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इपिकोटाइल इलोंगेट्स एंड द कॉटिलेडन्स रिमेन बिलो द सॉइल। इपिकोटाइल सिर्फ इलोंगेट होता है, हाइपोकोटाइल इसमें इलोंगेट नहीं होता है। ठीक है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट नहीं होता है, सिर्फ इपिकोटाइल इलोंगेट होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो सॉइल के नीचे ही रह जाते हैं। जैसे पी, मैंगो, मेज, राइस, ग्राम एंड ग्राउंडनट हैव दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन। हाइपोजिल germination is usually seen in monocot seeds। हाइपोजिल जर्मिनेशन किसमें देखने को मिलता है जनरली बच्चों, मोनोकॉट सीड में। ठीक है, मोनोकॉट सीड में देखने को मिलता है, एंड कुछ डाइकॉट्स में भी, जैसे मैंगो, ग्राम और पी में। जैसे आप इसमें देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, हाइपोगिल जर्मिनेशन। इसमें क्या है, कॉटिलेडन जो है वो सॉइल के अंदर ही है, सिर्फ जो है इपिकॉट जो है कि बाहर मतलब लंबा हुआ है। ठीक है, इसमें हाइपोकोटाइल लंबा हो गया था, इसमें कॉटिलेडन नीचे ही रह गया है। ठीक है, हाइपोकोटाइल नहीं, सॉइल से बाहर इलोंगेट नहीं हुआ, तो कॉटिलेडन अंदर ही रह गया, और सिर्फ इपिकोटाइल सॉइल से बाहर निकल के वो ग्रो कर गया, इलोंगेट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये देखेंगे। इपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, सॉइल से बाहर निकल जाते हैं, और हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडन्स सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं। जर्मिनेशन इन मेज ग्रेन जो कि मोनोकॉट होता है। मेज ग्रेन में सीड कोट जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं पेरिकार्प और फ्रूट वॉल। ठीक है, पेरिकार्प क्या होता है, आउटर जो सीड के पार्ट्स में क्या होता है कि फ्रूट के पार्ट होता है पेरिकार्प। ठीक है, और सीड, तो जो पेरिकार्प होता है ना वो सीड कोट से फ्यूज कर जाता है। जो ग्रेन्स होते हैं, मेज ग्रेन, मोनोकॉट सीड जो होते हैं, उसमें पेरिकार्प सीड कोट से फ्यूज कर जाता है। दिस इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन लेयर। ये क्या होता है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन लेयर होता है। अपर लार्जर पार्ट, ऊपर का जो लार्जर पार्ट होता है मेज ग्रेन का, उसे एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसमें कि स्टार्च प्रेजेंट होता है, और एक प्रोटीन लेयर होती है जिसे कि एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एल्यूरोन लेयर कहते हैं, जो कि एंडोस्पर्म को चारों तरफ से घेर लेती है। ठीक है, मेज ग्रेन शोज हाइपोगियल जर्मिनेशन। मेज ग्रेन जो है वो हाइपोगियल जर्मिनेशन शो करती है। ग्रेन एब्जॉर्व करता है वाटर और स्वेलअप हो जाता है, सूज जाता है। फिर क्या होता है, रेडिकल जो होते हैं वो सॉइल को छेद के नीचे जाते हैं और ग्रो करते हैं नीचे की तरफ, और रूट फॉर्म करते हैं। इपिकोटाइल लंबा होता है और प्लूमिल की तरह का रूप लेके सॉइल से बाहर निकल आता है। प्लूमिल फॉर्म करता है फर्स्ट लीव्स। कॉटिलेडन्स जो है सॉइल के अंदर ही रहते हैं। फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में, जो वो यूज होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। डिफरेंस देखा जाए अब इपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन में, तो कॉटिलेडन्स जो है वो सॉइल के ऊपर ढकेल दिए जाते हैं, और हाइपोजियल में कॉटिलेडन्स सॉइल के अंदर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए डिफरेंस, तो हाइपोजियल ग्रो एंड हाइपोकोटाइल जो है वो ग्रो करके लंबा होता है तेजी से, देन इपिकोटाइल की तुलना में हाइपोकोटाइल जल्दी से ग्रो करके लंबा हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल बीन, कॉटन, कैस्टर, पपाया एंड अदर्स। इपिकोटाइल ग्रो करता है, लॉन्गेट होता है फास्टर हाइपोकोटाइल की तुलना में। एग्जाम्पल वीट, राइस, ग्राउंडनट, मैंगो एंड others. Okay, students, so see, this chapter is complete. If you have any doubt in this chapter, so you can comment and can ask your doubt and can clear your doubt. Okay, in the next video we will discuss the exercises of this chapter, and that will be the last video of this chapter. Till then, have a good day. Bye bye. See you in the next video. Do not forget to like and share my video, and if you are new to my channel, then subscribe my channel. Have a good day. Bye.